जय भीम साथियों। जय भीम गौतम भाई। दोस्तों, गर्मी है, पर गर्मी अगर खेलेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। गर्मी को भूल जाना और सामने जान देना। गर्मी पड़ती रहती है तो आती जाती रहती है। दोस्तों, आज का आज जो माननीय आकाश जी ने जो कार्यक्रम दिया, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं था, मगर हमारा विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का एक सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम था। जब परसों के साथ हम लोग बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या कार्यक्रम है। सर, हमारी परसों एक मीटिंग छोटी सी शिक्षा के अभिभूत ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी मां सावित्री फूले को नमन। आरक्षण के जनक पूर्वी राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन। इधर 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 सुन लिए उधर गाड़ी आप आगे ले जाना भाई, आगे ले जाना। कर लेंगे ऊपर लेंगे बहुजन समाज पार्टी, 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 बहुजन समाज पार्टी। भाई चलो प्रभु, आराम से सम्मानित साथियों, सभी अपना अपना स्थान ले लें। माने हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा दिलों की धड़कन, आपके चहेते बहुजन समाज पार्टी की बुलंद आवाज माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनको स्वागत करें। हमारे साथियों, आपको जोश और हौसला। अब मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय आकाश आनंद जी से, जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय प्रभारी जी से, के बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। आप लोग जोरदार नारा लगाएंगे।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मानव कांतीराम साहब अमर रहे, बीएसपी की क्या पहचान, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, आकाश जी संघर्ष करो, आकाश जी संघर्ष करो। धन्यवाद। हमारे साथियों, आप जिसको जहां जगह मिल रही है आप अपना स्थान ले लें और सभी लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें और अपने अपने मोबाइल जो है वो साइलेंट पे कर दें या वाइब्रेशन पे कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में फिर गाने की धमकस्ती है। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय काशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट को थोड़ा चेहरे पर दिल्ली में जोश नहीं है, जोश है। बसपा के लिए अभी भी दिल है, जगह रखते हो बसपा के लिए, तो फिर एक बार ऐसा जय भीम करो पूरी दिल्ली हिल जाए। जय भीम। देख रहे हो कैसे गूंज रही दिल्ली। अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। और हम सब की आदर्श, हम सब की करोड़ों दिलों की धड़कन, हमारी नेता बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से नमन करता हूँ। साथियों, दिल्ली में ये विधानसभा की जो मीटिंग है, आप लोगों ने जो मीटिंग रखी है, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों से समझने की कोशिश करूं कि क्यों यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ दिल्ली में हमारा जनाधार साल दर साल कम होता आ रहा है। अब मैं पूरे देश में तो घूमा, बट मैं दिल्ली में समय कम दे पाया हूँ। और मैं पर्सनली दरख्वास्त करूँगा कि इस मीटिंग के लिए आप लोग अपने फ़ोन बंद कर दें। आपके फ़ोन बंद हो जाए, आप अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दें। अगर हमें सीरियसली दिल से चाहते हैं कि मान्यवर साहब का मूवमेंट जो यहाँ पर एक समय बसपा को 14% करोगे, हेलो 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 बोलो, जय भीम बोलो। जय भीम। ऐसे ही मुझे बच्चे हर घर से चाहिए। मेरी इच्छा तो ये हो कि थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो ताकि दौड़ सके, परंतु यहाँ से भी चलेगा। गली गली में जय भीम होगा, अपने आप पार्टी खड़ी हो जाएगी। आए हैं, ऐसे ही ज्यादा के बात की थी और 12 जगह साहब इस विधानसभा में गए थे और सब में साहब को लेके मैं गया था और मेरी उम्र थी 25 साल। और जब काम देखा, जैसे आज आकाश जी कह रहे हैं कि मैं अपने आप ऊपर खींच लूंगा, यहाँ से बहुत लोगों ने टिकट मांगा। मेरी विधानसभा बराबर में लगती है, ये 1 किलोमीटर दूर। साहब के 10 प्रोग्राम वहाँ भी कराए और जब साहब के वहाँ भी कराए
तो साहब ने जब देखा कि ये लड़का बहुत मेहनती है, तो साहब ने कहा कि सतीश एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुजन समाज पार्टी में जनरल सीट पर नहीं रह पाएंगे, अड़ोस पड़ोस में देख लो कोई सीटें। तो साहब के कहने पर आया। 98 में इस विधानसभा में जो 93 में 1700 वोट पड़े थे, यहाँ पर 7000 वोट पड़ा और दिल्ली में दूसरे नंबर पे वोट पड़ा। पूरी विधानसभा नहीं लिखी गई। मेरी उम्र 26.5 साल की थी। तो सन 2002 में, जब 2003 में हमने कवर बांध लिया कि हम साहब ने कहा मुझे खाता चाहिए गोकलपुरी से, रंगनगरी से खाता चाहिए। रात और दिन हम लोगों ने एक कर दिया और सबसे पहला खाता दिल्ली नगर निगम में 2002 में हम लोगों ने 3 साल के अंदर यहाँ से खोल दिया और दिल्ली में पहला पार्षद यहाँ से जिताया। और दूसरी सीट जो कांग्रेस के रामबाबू शर्मा तक पड़ते सब तक, जो दिल्ली की तोप थी वो कांग्रेस की, वो भी सीट हारते बचा। उस समय 2 सीटें होती थी। 2003 में यही साथी थे पुराने लोग जो बैठे हैं, आज कुछ लोगों ने सवाल भी किए। 2003 में 8 में नहीं, 2003 में इन सब लोगों ने 7000 का 20,000 वोट दिया। 28% वोट अगर दिल्ली में कहीं मिला तो गोकलपुरी में मिला और 2003 में मिला और यही सीट जीती और 28% पे ही जीती। 28% पे ही ये सीट जीती और बाकी कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। लोग भी वही है। आज जो विधायक है वो भी जो 2008 में बना था वही आम आदमी पार्टी। 4 पार्षद है, 3 पार्षद वो है जो बीएसपी के हैं। आज जो आम आदमी के जो विधायक और पार्षद है वो वही है जिनको हमने जिताया है, या पार्षद रहे बसपा से विधायक रहे। तो उस कारण का उन्होंने काफी हमारा नुकसान किया है। अगर हम दोबारा से सब लोग दोबारा से तय कर लें तो हम बीएसपी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि विधानसभा के जो लोग हैं, ये बुजुर्ग, आपने कहा कि 10% युवा है, कम से कम 100-150 पुराने साथियों को जो हमारे साथ के थे, आज जब पता लगा कि आप आ रहे तो सबको विशेष मैसेज, सबको बात सबको किया है। और हम लोग जो भी युवा रहेंगे या जो भी रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन यहाँ पर पूरा रहेगा और आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अब सारे बुजुर्ग जितने खड़े हैं, हम लोग सीनियर साथी, हम लोग युवाओं के साथ आगे बढ़ाने में, आपके कंधा से कंधा देने में हम लोग रात दिन एक कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग की समाप्ति की हम लोग घोषणा करते हैं। और एक गुजारिश आपसे और करता हूँ, जब भी भविष्य में मीटिंग हो वो वार्ड वाइज या सेक्टर वाइज होगी, 5-6 जगह। आप जितने साथियां हैं 2-2, 4-4 साथी नए युवा जरूर लेके आए और नाम और नंबर जो युवा साथी हैं वो देखे जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। के पास उसमें आपका पहला वक्तव्य था और उसके बाद से आज हम आपको देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा नेता है उसके अंदर विश्वास जो है 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ गया है। उसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद। आज की सभा का सार बताएं, आज की सभा क्यों की गई और क्या इसका उद्देश्य था? देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, हमारे साथी हैं, सब बहुजन मीडिया के सदस्य हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से जो भी कमियाँ रही हैं हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ विधानसभा में जो सेक्टर और बूथ स्तर का काम अभी कमज़ोर पड़ा हुआ है उसको हम उसमें उस स्तर पे हम अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग अभी ये पहली है जो अभी आने वाले समय में अगले 2-4 महीनों में हर दूसरे हफ्ते मेरा यहाँ पे रहेगा। कई मीटिंगें मेरी लाइन अप है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे विधानसभा सेक्टर और बूथ लेवल की कमेटी के लोग हैं और उनकी जो मीटिंगें लगी हैं उनमें खुद दर्शनी ताकि यहाँ पर दिल्ली में जो हमारा जनाधार एक समय पे हुआ करना था उसको दोबारा से हम बना सकें। आका जी, वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है SC/ST आरक्षण को वर्गीकरण को लेकर है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं हरियाणा में अभी जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है और यहाँ पे भी आपके माध्यम से दोहराना चाहूँगा कि ये जो सब क्लास कैटेगराइजेशन का जो मुद्दा है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये पावर राज्य सरकार को दे दी कि भाई जिस जाति को वो रिजर्वेशन को SC/ST जाति को रिजर्वेशन देना चाहे वो दे सकती है और जिसको हटाना चाहे हटा सकती है। इसमें और भी कई जजमेंट पास हुए हैं। इस जजमेंट के तहत बहुत सारे रूल्स पास किए गए हैं
परंतु सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो हमारे जितने भी SC समाज में से जातियाँ हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा देना और छीनने का है। ये जो जजमेंट पास हुआ है इससे हमारे SC समाज को और ST समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। ये अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए कि वो रिजर्वेशन का हक जो है किसी भी SC या ST जाति से छीन सके और दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार राष्ट्रपति जी को है और पार्लियामेंट को। उसका रीज़न बाबा साहब ने इसलिए रखा था ताकि कोई भी ऐरा गहरा नंदू गहरा आके इस रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। अब जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई है इससे राज्य सरकारें जो हैं इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएंगी। तो ये बहुत गलत डिसीजन है, इसके खिलाफ हम सब थे हैं और आगे रहेंगे जब तक इसको सिक्योर और उसको चेंज नहीं किया। 3 दिन बचे हैं। 21 तारीख को भारत बंद है, क्या बहुजन समाज पार्टी का उसमें समर्थन है या विरोध में है? देखिए, अभी आदरणीय बहन जी की तरफ से ये मैसेज आया है कि, और आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा 21 अगस्त को इसमें पार्टिसिपेट करेगा, झंडा लहराएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को, पार्टी के सदस्यों को बताना चाहूँगा कि बहन जी ने ये दरख्वास्त रखी है और बताया है हम सबको कि बिना तोड़ फोड़ किए, बिना किसी को परेशान या नुकसान किए आप लोग शांतिपूर्वक से इसमें हिस्सा लेंगे, अपना झंडा दिखाएंगे, ज्ञापन देंगे और वापस आएंगे। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो या किसी पब्लिक को परेशानी हो। हम यहाँ पे बाबा साहब के संविधान को, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मानते हैं, अपने तरीके से इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करेंगे। आकाश जी, एक सवाल और है कि आरक्षण में जो 21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है उसमें वाल्मीकि समाज ने ये कहा है कि अगर भारत बंद अगर करते हो तो हम लाठी लेकर के उनको मारने का काम करेंगे। उन्होंने समर्थन नहीं दिया। उन्होंने समर्थन नहीं दिया भारत बंद। देखिए, ये पहली निशानी है, ये पहला एविडेंस है कि जब आप इस ऐसी चीज़ों के साथ छेड़खानी करते हैं तो कैसे ये समाज आपस में ही लड़ता झगड़ता है। हमें इसी चीज़ का डर था और ये आप लोगों के सामने है। ये सबसे पहले वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे सदस्य हैं जो बहुजन समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो इसके एकदम पक्ष में है, वो इसके खिलाफ नहीं है। पर कुछ गलत लोग हैं जो उस समाज का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपने वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों बहनों से और बड़े बुजुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ पे आप ऐसी प्रतिक्रिया ना करें। पार्टी के साथ सब खड़े हैं, हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ खड़े। एक आखिरी सवाल चलते चलते, बहन जी ने कई बार कहा है कि हम युवाओं को पार्टी के अंदर जगह दे रहे हैं। जी, महिलाओं की संख्या कम है, राज्यसभा लोकसभा में तो लड़ रही हैं, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी से भी वो कह रही हैं कि हमको भागीदारी कम मिल रही है। अच्छा, खासकर युवतियाँ। देखिए, अगर यंगर साइड में अगर हम यूथ की बात करें तो हमारी विधानसभा कमेटी में हमारी एक सदस्य है, वो उधर खड़ी है, इधर आइए, स्वाति पीछे देखिए, ऐसा हो सकता है कि हमने कहीं कमियां रह गई हो, पार्टी बहुत बड़ी है तो कहीं कमी रह गई हो, बट जहाँ जहाँ हमारे नज़र है, जहाँ जहाँ हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विमेन को, लेडीज़ को उतना ही यहाँ पे पार्टिसिपेशन में इंकरेज करें, क्योंकि हम सबकी नेता तो खुद एक लेडी है, देवी है हमारी, तो हम कैसे लेडीज़ का पार्टिसिपेशन कम कर सकते हैं? ऐसा तो सवाल ही नहीं हो सकता। आकाश जी, अभी आपने ये कहा था कि पार्टी से जुड़ने के लिए पार्टी से जुड़े और जिसको भी बात करनी है मुझसे आकर के भी बात कर सकता है। जी, पर आपके जो दिल्ली प्रदेश के लोग हैं वो आपसे मिलने नहीं देंगे, तो उसका क्या समाधान है कि आपसे मिल सके? देखिए सर, आपने तो पहले बोल दिया मिलने नहीं देंगे, पहले ही मन बना लिया। ऐसा नहीं है कि कोई मिलने नहीं देगा। मैं खुद पार्टी ऑफिस में अवेलेबल रहूँगा, करोल बाग का हमारा दफ्तर है, मैं वहीं बैठूँगा, वहीं पे जिसको मन करे आके मिल सकता है। मैं अपना ट्वीट भी कर दूँगा जब जब मैं करोल बाग ऑफिस में रहूँगा, तो हमारे सभी दोस्तों भाइयों और जो सोशल मीडिया पे उनको पता चल जाएगा कब मैं कहाँ
गाजियाबाद में एक इलेक्शन होने वाला है, उसकी बीएसपी की कोई उपचुनाव भी तैयारी नहीं है उपचुनाव में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए यूपी का मामला है, तो वहाँ पे लोकल कमेटी और जो वहाँ पे हमारे पत्रकारी लोग हैं वो देख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो वहाँ पे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर कुछ कमी पेशी रह गई होगी तो हम श्योर आपके माध्यम से उन्हें वो मैसेज मिल जाएगा। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 नेता आए थे कि बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, लेकिन जब सदन में पहुंचे तो वहाँ शिव जी की फोटो दिखा रहे थे। पुरानी संसद से बाबा साहब की तस्वीर हटा दी गई। क्या वो संविधान बचा पाए, क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं क्या कहूँगा, आप इन्हें खुद अपने सवाल में जवाब दे दिया। नहीं, संविधान बचा सर क्या? कौन सा संविधान बचा? कहाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो खुद हमारे संविधान के खिलाफ है। जब रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल आता है तो यही लोग तो थे तो फाड़ रहे थे बिल। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल। तो फिर ये लोग कहाँ से संविधान बचाएंगे? लेकिन सारा वोट गया सर उनके पास में, बहुजनों का। अब आप ही ये आप हमारे सदस्य हैं सर, अब आप ही उन लोगों को, हमारे सभी पार्टी के लोगों को, समाज के लोगों को बताएंगे कि कैसे उन लोगों ने हमारे लोगों को गुमराह किया है। आप पे मैं जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूँ। बराबर? बहन जी की मीडिया से दूरी रही है, लेकिन आप खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। पीछे से क्या आदेश है बहन जी की तरफ से? मैं आप लोगों के सामने बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के सामने अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ मीटिंग लेने आया था, आप लोग सामने आ गए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है ठीक है।